सावधान, अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला राग है वह पुण्य पाप के परिणाम है। वह भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो विभाव रूप परिणति है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में भी एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि तीनों काल शरीर रागादिक से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। वह ज्ञान ज्योति तीनों काल पूर्ण वितराग स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं संसार अवस्था में ही शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण वितराग स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान में भी सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक परिणतियाँ और खंड खंड ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। मेरे
भगवान आत्मा में शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में परलक्षी ज्ञान की पर्याय ज्ञान स्वरूप है, उसका भी प्रवेश नहीं होता है। इस प्रकार शरीर, रागादिक और परलक्षी ज्ञान की जो पर्याय वह भी मेरे आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश नहीं करती है। मैं तो तीनों काल शुद्ध वितराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शुद्ध वितराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा ज्ञान वर्णादि द्रव्य कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा शुभाशुभ भाव, मोह राग द्वेष के परिणाम, भाव कर्म, उनसे भी मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल भिन्न है। शरीर आदि पर पदार्थ, नौ कर्म, उनसे भी मेरा भगवान आत्मा तीनों काल भिन्न है। इस प्रकार द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि इस विश्व में मैं एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्माई देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव्य दृष्टि जनेश्वर और पर्याय दृष्टि जनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पुस्तक को आप लोग निकाल लीजिएगा। आज का बोल है 902 नंबर का बोल है।
पेज नंबर 206 पर यह बोल आया है। मैं पढ़ना या प्रारंभ करता हूँ। शुभ विकल्प को उत्पन्न करना यही एक तो नपुंसकता है, और फिर शुभ विकल्प ही मैं हूँ, वह तो नपुंसकता से भी बड़ी नपुंसकता है। देखिए बहुत ही सुंदर 1.5 लाइन की है बात है और द्वादशांग का सार है। समझ में आया भैया? अपनी आत्मा में जो भगवान की पूजा का, भक्ति का है, उनको स्मरण करने का, अनुव्रत का, महाव्रत का जो परिणाम हमारी आत्मा की पर्याय में होता है, उसे अरिहंत परमात्मा शुभ भाव कहते हैं। क्या समझ में आया? दया का, दान का, पूजा का, भक्ति का, अभक्ष नहीं खाना, भक्ष्य पदार्थों का सेवन करना, अनछना पानी नहीं पीना, छना हुआ पानी पीना, समझ गए? अनुव्रत का परिणाम, महाव्रत का परिणाम, ये सब भगवान ने शुभ भाव कहा है। समझ में आया भैया? और अभक्ष आदि का सेवन करना, हिंसा का, झूठ का, चोरी का, कुशील का, परिग्रह का, वह परिणाम हमारी आत्मा में जो होता है वह अशुभ भाव है, वह पाप रूप परिणाम है। समझ लेंगे आप? और वीतराग रूपी परिणाम तो आज तक हमारी आत्मा में प्रकट कभी हुआ नहीं है, और परिणाम के बिना तो कोई वस्तु जगत में देखी जाती नहीं है। तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। परिणति सब जीव की तीन भांत वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी। क्या? 3 तरह के परिणाम जीव की आत्मा में देखे जा सकते हैं। एक तो पुण्य रूप परिणाम, प्रभु के प्रति स्मरण का भाव, दया का, दान का, पूजा का, भक्ति का, अभक्ष नहीं खाना, भक्ष खाना, जैसा आगम में दिया गया है ऐसा परिणाम, वह सब शुभ भाव कहलाता है। ये पुण्य रूपी परिणाम है। और अपनी आत्मा में पाप रूप परिणाम, हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, समझ गया? विषय वासना के जो परिणाम है वो पाप रूप परिणाम है। और एक वीतराग रूप परिणाम होता है जो अपनी आत्मा को पहचान कर अपनी आत्मा का आश्रय लेते हैं, वह वीतराग रूप परिणाम है। तो यहाँ यह समझाया जा रहा है कि आत्मा की पर्याय में जो शुभ विकल्प उत्पन्न करना, यही एक तो नपुंसकता है। क्या? आत्मा की पर्याय में संसार अवस्था में जो शुभ भाव देखे जाते हैं, समझ गए यार? वे सब क्या हैं? वे शुभ भाव नपुंसकता है। मतलब ये है, जिस प्रकार से नपुंसक व्यक्ति की संतानें नहीं हुआ करती हैं, ऐसे ही जिनकी पर्याय में शुभ भाव की जो उत्पत्ति हो रही है वह नपुंसकता है, और वह जीव उससे मोक्ष मार्ग रूपी पुत्र की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। समझ में आया भैया? ये बात हमें भगवान समझाती है। शुभ भाव ज्ञानियों की पर्याय में भी होते हैं, पर वे शुभ भाव उसकी बहुत बड़ी कमजोरी है। ज्ञानी उसे अपनी कमजोरी समझता है, और अज्ञानी जीव उसको धर्म माने बैठा हुआ है। क्या? क्या? ज्ञानी जीव है उस स्वभाव जो उसकी आत्मा की पर्याय में होती है, उसे कमजोरी जानता है, उसे वह अपनी नपुंसकता, कमजोरी समझता है। उससे कोई मोक्ष मार्ग प्राप्त होने वाला नहीं है।
और जिनकी पर्याय में अशुभ भावों का तांता लगा हुआ है उन्हें सोच लेना चाहिए कि वे कहाँ जाएंगे। समझ गए यार? जिनकी आत्मा की पर्याय में हिंसा का, झूठ का, चोरी का, कुशील का है, भगवान ने जो आगम में भक्ष पदार्थों को खाने का जो उपदेश दिया है उनको छोड़कर अभक्ष पदार्थों का सेवन करते हैं, वे सब पाप रूप परिणाम है। और अंदर में इनकी जिनको रुचि है ये घोर संसारी जीव हैं, नरक और निगोद में जाएंगे। यहाँ तो हमें यही समझाया जा रहा है कि आत्मा की पर्याय में जो दया का, पूजा का, भक्ति का, अनुव्रत का, महाव्रत का, भगवान ने जो बताए भक्ष पदार्थों को खाने का ही परिणाम आता है, अभक्ष का परिणाम खाने का परिणाम नहीं आता है, वह स्वभाव है। और वह स्वभाव जो है नपुंसक रूप परिणाम है। समझ गए ना? उससे कोई मोक्ष मार्ग रूपी पुत्र की उत्पत्ति होने वाली नहीं है। समझ गए आप? मोक्ष मार्ग की उत्पत्ति तो वीतराग रूप परिणाम के द्वारा होती है और वह वीतराग रूप परिणाम अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा जो तीनों काल वीतराग आनंद स्वरूप है उसके आश्रय से उत्पत्ति होती है। क्या भाई साहब? वह वीरों का काम है अपनी आत्मा में वीतराग भाव की उत्पत्ति करना, वह वीरों का काम है। और अपनी आत्मा में जो रागादिक परिणाम की उत्पत्ति हो रही है वह वास्तव में नपुंसकता है, यानी उससे कोई मोक्ष मार्ग की पर्याय उत्पन्न नहीं होती है। वीतराग भाव की उत्पत्ति होना वही वास्तव में मोक्ष मार्ग है। और वह काम किनका काम है? वो वीरों का काम है। समझ में आया? ये काम करो ना भाई साहब, जो महावीर भगवान ने अपनी आत्मा की पर्याय में आज महावीर भगवान कहाँ पर है भाई साहब? बोलो। मोक्ष में है, तो उनकी पर्याय में आपको पुण्य का परिणाम देखा जा रहा है क्या? राग का परिणाम देखने को आपको मिलता है क्या? वीतराग रूप परिणाम जो कि आत्मा का परिणाम, वास्तविक परिणाम ये है। क्योंकि परिणाम के बिना तो जगत में कोई भी वस्तु देखी जाती नहीं है, चाहे वह चैतन्य पदार्थ हो चाहे वह अचेतन पदार्थ हो। क्या आपको परिणाम के साथ में रहना है तो कैसे परिणामों के साथ में रहना है? पुण्य पाप रूप परिणाम तो मलिन परिणाम है और वीतरागी रूपी परिणाम वह पवित्र परिणाम है। समझ में आया? पुण्य पाप का परिणाम पर के लक्ष्य से उत्पन्न होता है। पर पे झुक जाना ये आत्मा का धर्म नहीं है, पर का आश्रय लेना ये आत्मा का धर्म नहीं है। मैं जड़ पर झुक जाता चेतन की मार्दव की खंडित काया है। अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के सामने झुकना भाई साहब, ये वीरों का काम है। समझ में आया भैया? आप बैठ जाइए, हम तो ध्यान पे आपको बैठालते हैं, 10 मिनट बैठालते हैं। बताओ इस दिन में अपन कितना अपना अपना उपयोग स्थिर करके बैठते हो? क्योंकि कोई प्लानिंग नहीं करते ना आप। क्या समझ में आया? प्लानिंग नहीं करते हो ना कि हमें ये काम करना है। 24 घंटे में भाई साहब हम पैर मुखी तो बने ही रहते हैं। अभी हमारी 10 मिनट के लिए कैसे अपनी आत्मा को मिलने की बात की जा रही है। इसमें उत्साह के साथ में, रुचि के साथ में आप बैठोगे तब वह आत्मा का इसमें अपनी पर्याय जो है तब वह ज्ञान के सन्मुख होगी। अनादि काल से हमारी आत्मा की पर्याय बैरमुख ही है। कभी पाप के परिणामों में झूलती रहती है, कभी पुण्य के परिणामों में झूला करती है। वीतराग रूप परिणति की कभी हमें प्राप्ति नहीं हुई है। अगर वीतराग रूप परिणति की प्राप्ति हो जाती तो यह जीव इस पंचम काल में पैदा ना होता। समझ गए ना आप? इसीलिए कहते हैं वीतराग रूप परिणति प्रकट करना ये वीरों का काम है और राग की उत्पत्ति करना
है भाई साहब, कायरों का काम है, नपुंसकों का काम है। भगवान मेरा भला कर देंगे, भगवान क्या भला कर देंगे? भगवान किन किन का भला करेंगे भाई साहब? फिर भी हमारे मन में है भाई साहब यही चलता है, नहीं 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 नहीं, भगवान जरूर हमारा भला कर देंगे। क्या कर देंगे भाई साहब? सोचे सन्मुख खड़ा रहा, समझ गए नहीं आप? भरपूर सुखी कर देंगे, सोचे समझ में आए? खड़ा रहा। हमारे ज्ञान में यही चल रहा है। हम चाहे भले ही शब्दों में कैसी भी बात तत्व की करें, पर मान्यता हमारी कैसी है कि भगवान हमारा भला कर देंगे, भगवान की पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे, अनुव्रत करेंगे, महाव्रत करेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। यानी कहते हैं, अध्ययन परमात्मा कहते हैं ये तो बैरमुखी तत्व है, ये आश्रम तत्व है, ये पुण्य का परिणाम है। भगवान को याद नहीं करते हैं वे तो पापी हैं ही, लेकिन शुभ भाव से जिन्होंने धर्म मान रखा वे भी कोई पापी से कम नहीं है। समझ में आया भैया? ऐसी बात हमें अरिहंत परमात्मा ने बताई है। अनंत काल हो गया इस आत्मा ने कभी भी अपनी आत्मा का आश्रय नहीं लिया, और आत्मा का आश्रय लेने वाला वीर हुआ करता है, वही पर्याय में महावीर बनता है। देखो भगवान क्या कर रहे हैं, आप देखिए वेदी पे भगवान की प्रतिमा में क्या सिखाती है। वे कहते हैं कि तुम हमारी तरफ भी ना देखो, जो तत्व हमने तुमको बताया है कि प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही वितराग स्वरूप है, देह देवर में विराजमान है, जिसने आज तक शरीर को स्पर्श तक नहीं किया है, ऐसे भगवान आत्मा का तुम आश्रय लो। ये भगवान सिखाते हैं। भगवान को भी नहीं पहचानते भाई। एकांत वैरमुखी होकर कहते हैं कि जो आत्मा की पर्याय में शुभ विकल्प उत्पन्न करना वही एक अंतर्मुखता है। ये बुद्धिपूर्वक भाई साहब समेटने की बात है, और हम तो बुद्धिपूर्वक उत्पन्न करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? देखो हम लिखा ना, शुभ विकल्प को उत्पन्न करना। क्या करना? आचार्य अमृतचंद देव ने, सभी ज्ञानियों ने, आत्मा में शुभ विकल्प की उत्पत्ति होना वो आत्मा की हिंसा है। क्या है? लगती है हमको? आत्मघाती परिणाम लगता है क्या हमको? नहीं लगता, पूरे टाइम आत्मा है। बोलो, लगता है उनकी होनार अच्छी है, लगता है उनकी होनार अच्छी है। भगवान ने कहा है कि अपनी आत्मा को पहचान के अपने आत्मा के आश्रय से खड़े रहना। अनंत काल हो गया आत्मा के बिना गाड़ी चलाई है, अब राग के बिना गाड़ी चलाना सीखो। ये भगवान ने कहा है। कहता हूं ने आप थोड़ा अभ्यास कीजिए। जब अपन यहाँ 8-10 मिनट इस प्रकार का भैया अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा की तरफ अपनी पर्याय को समेटने का प्रयत्न कीजिए। हम तो बैरमुख ध्यान पे भी बैठेंगे तो किचन पे कैसन जो है किचन का काम भी करते रहेंगे। अभी कौन सी पंडित जी साहब की क्लास चालू होगी? अभी तुम्हें ध्यान करवा रहे, तो क्या ध्यान तुम्हारे लिए नहीं है क्या? अपनी आत्मा का ध्यान करना क्या तुम्हारा कर्तव्य नहीं है क्या? केवल पाप के कार्यों में लगे रहना, केवल शुभ विकल्पों को ही अपनी आत्मा में उत्पन्न करते रहना, क्या ये तुम्हारा काम है क्या? अपनी आत्म वस्तु को पहचानने का प्रयत्न कीजिए और अपने आत्मा के आश्रय से अपनी पर्याय को खड़ा कीजिए। वही वास्तव में वीरों का काम है। अपनी पंच इंद्रिय के विषयों से अपने उपयोग को हटा दो। अरे यहाँ तो कहते हैं प्रभु की तरफ देखना भी हमारे लिए ऐसा ढेर होना चाहिए। अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा को निहारना ये मेरा कर्तव्य है, यही मेरा काम है। तो यहाँ कहते शुभ भाव शुभ विकल्प को उत्पन्न करना यही एक नपुंसकता है। क्या है? आत्मघाती परिणाम है वो। ज्ञानी जीवों की पर्याय में उनकी भूमिका के अनुसार पाप का परिणाम भी होता है और पुण्य का परिणाम भी होता है।
पर वे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी समझते हैं। वो सब संसार का कारण है। अशुभ भाव से बचने के लिए शुभ भाव का परिणाम ज्ञानियों की परिणामों में देखा जाता है, पर वे उसे अच्छा समझते नहीं है। वे कहते कि बैर मुक्ता हमको बिल्कुल भी गवारा नहीं है। मुझे तो बस अपनी आत्मा के सन्मुख रहकर आत्मा में लीन रहना, यही हमारा कर्तव्य और यही हमें अरिहंत परमात्मा ने सिखाया है और यही हमें बताया है। क्या भाई साहब है? ये धर्म कभी भी आत्मा ने एक समय के लिए भी प्रकट नहीं किया है। धर्म बहुत सरल है, पर आप धर्म की बातें सुनोगे तो समझ में आएगा ना। तत्व की बातें सुनोगे समझोगे तब समझ में आएगा ना। हमने तो बारी क्रियाओं को ही धर्म मान के बैठे हुए हैं भाई साहब। ना तो हमें परिणामों का पता है, समझ में आया, और दूसरे की क्रिया को अपनी क्रिया माने बैठे गए। शरीर की क्रिया कौन की है? शरीर की है, अनंत पुद्गल परमाणुओं की है। समझ में आया? राग की क्रिया ये भी भाई साहब पुद्गल की है, ये मेरी क्रिया नहीं है। किसकी है? ऐसा अरिहंत परमात्मा ने कहा है। आत्मा की पर्याय में जो शुभ विकल्प उत्पन्न होता है वह पुद्गल का परिणाम है, वह कोई आत्मा का परिणाम नहीं है। समझ गए आप? और फिर उनकी रुचि अंदर में रखना, उन्हें उत्पन्न करते रहना भाई साहब कि मेरा भला हो जाएगा भाई साहब, तो कहते हैं ये तुम्हारी बहुत बड़ी नपुंसकता है, तुम मोक्ष मार्ग में गमन अब नहीं कर सकते हो। तुम्हें पहले वस्तु स्वरूप को समझना पड़ेगा कि आत्मा में जो भी राग रूप परिणाम उत्पन्न होता है वो हमारे आत्मघाती परिणाम है। क्या उसमें हमारे आत्मा की हिंसा होती है? भाव मरण ये भाव कर्म सदियों से करता आया। कब से करते आ रहे हो? सदियों से। सदियों से करते आ रहे हो भाई साहब, हैं? ये कोई आज की कहानी नहीं है। इसीलिए ज्ञानी जीव सब हमको यही समझाते हैं कि भाई साहब राग मत करो, बीत रागता लाइए पर्याय में। बीत रागता धर्म है, राग अधर्म है। राग तो कमजोरी है, नपुंसकता है। इसे स्वीकार करने वाले कितने लोग होंगे भाई साहब? देव हमारे हमें ये गुरु हमको यही समझाते हैं कि वीतरागता धर्म है। क्या है? वीतरागता धर्म है, राग अधर्म है। उस राग के सहारे संसार से पार नहीं हुआ जा सकता है। वीतराग रूप परिणाम के द्वारा संसार से तैरा जा सकता है। और वह वीतरागी परिणाम अपने ज्ञाय प्रभु आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है। प्रत्येक आत्मा स्वभाव से वीतराग आनंद स्वरूप है। घटघट अंतर जिन बसे घटघट अंतर जैन, मत मदिरा के पान से मत वाला समझे नहीं। तो कहते हैं शुभ विकल्प को उत्पन्न करना यही एक नपुंसकता है। अभी लगना चाहिए आपको। हमारी आत्मा में भले ही वो शुभ विकल्प है, अशुभों को तो दूर से ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसमें आत्मा को नियम से निगुध में जाना पड़ेगा। और राग की भी पुण्यों की भी रुचि रखी तो भी आप एक आध भाव अच्छा मिल जाएगा, लेकिन वापस तो निगुध में ही जाना पड़ेगा। क्या समझ में आया भैया? आपको स्वयं अपने आप को कहाँ ले जाना है, ये आपके भाई साहब ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है। संसार भी आत्मा ने अज्ञान दशा में बनाया है, तो ज्ञान करके संसार की वेद को भी काट देता है। ऐसी वर्तमान क्षयोपम ज्ञान में ताकत है जो आज हमारे पास में उपलब्ध है। ऐसा शुद्ध ज्ञान जो आज हमारे पास में है, वह शुद्ध ज्ञान समस्त मिली हुई वस्तुओं को भिन्न भिन्न जान लेता है। चैतन्य वस्तु अलग है और शरीर जुदा है, और राग की परिणतियां भी जुदी हैं।
ऐसा शुद्ध ज्ञान में वर्तमान में ताकत है। समझ में आया भाई साहब? चाहे भले ही आत्मा अमूर्तिक है तो क्या हुआ, लेकिन शुद्ध ज्ञान में ऐसी ताकत है कि वह अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को पहचान लेता है। राग अमूर्तिक है लेकिन राग को भी पहचान लेता है। शरीर तो जड़ है ही। समझ में आया भाई साहब? ऐसी शुद्ध ज्ञान में ताकत है, उसका हम कहाँ उपयोग कर रहे हैं भाई साहब? हैं कहाँ उपयोग कर रहे हो भाई साहब? पंच इंद्रिय के विषयों में अपने ज्ञान को लगा के निगोद में जाने की तैयारी पूरी हो रही है। यहाँ आके आत्मा संभलता है, प्रभु के पास में आके अरिहंत परमात्मा के द्वार पर आके संभल जाता है, उसे सच्चा ज्ञान मिलता है, वस्तु स्वरूप का ज्ञान मिलता है। ये आत्मा में जो भी रागादिक परिणतियां स्वभाव उत्पन्न होते हैं वो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। ज्ञानियों के जीवन में भी स्वभाव उत्पन्न होते हैं, पर वे उसे जो है अपनी कमजोरी समझते हैं, उसे हे रूप से जानते हैं, और जितनी पर्याय अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के आश्रय से खड़ी हुई है उसे वे धर्म मानते हैं, और यही मोक्ष का मार्ग है। इसी से हमें मुक्ति की प्राप्ति होगी। किस परिणाम से? वीतराग रूप परिणामों से। अज्ञानी जीव बस शरीर मेरा है, समझ में आया भैया? भोग करो, मनुष्य पर्याय मिली है, लगे रहो, खूब भोग करो। कहाँ जाओगे? कीड़े बन जाओगे। समझ में आया भैया? वस्तु स्वरूप को पहचानिए। यहाँ एक एक समय की परिणामों का हिसाब किताब होता है। कहते हैं शुभ विकल्प को उत्पन्न करना यही एक तो नपुंसकता है। शुभ विकल्पों की उत्पत्ति पर के लक्ष्य से होती है। समझ में आप? दया का, दान का, पूजा का, भक्ति का। समझ में आप? एक ट्रक के ऊपर लिखा हुआ था कि पर की दया पालने का परिणाम यही दुख रूप है। क्या कहा? गजब लिख दिया। ये 24 घंटा हमारे परिणामों में क्या चलता रहता है? अपनी आत्मा की दया तो तुम पाल नहीं पा रहे हो, दूसरे की दया का पालने का ईमान करते हो। ये तो मिथ्यात हो गया, क्योंकि परद्रव्य की तुम दया पाल सकते नहीं हो, और उसे तुमने धर्म मान लिया। क्या मान लिया? कुछ पता नहीं है ना भाई। अनादिकाल का अज्ञानी जीव है ये तो सच्ची जानकारी जब शास्त्र पढ़ता है तब उसे मालूम पड़ता है। समझ में आया भाई साहब? यानी पर की दया पालने का परिणाम भी वास्तव में आकुलता रूप है। और अपने आत्मा की दया पालना, अपने आत्मा की दया कैसे पलेगी भैया? शुभाशुभ भावों की उत्पत्ति ना होना, वीतराग भाव की उत्पत्ति होना, ये अपने आत्मा की दया है। क्या है? बोलो। हैं? अपनी आत्मा में शुभ अशुभ विकल्पों की उत्पत्ति ना होना, एकमात्र वीतराग दशा की उत्पत्ति होना, ये आत्मा की दया है। इसे समस्त ज्ञानियों ने, समस्त आचार्य भगवंतों ने यही समझाया है। और वह दया अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा उत्पन्न होती है, पर का लक्ष्य करने से, पर को अपना मानने से नहीं है। ये दया का परिणाम ज्ञानियों की पर्याय में उत्पन्न होता है। अपनी दया पालिए सबसे पहले। क्या कहते हैं लौकिक में? कहते नहीं, जो भाई साहब अपना घर नहीं संभाल पाता दूसरे का घर क्या संभालेगा? पहले अपना तो संभाल लो भाई साहब। हम दूसरे जीवों की दया की बातें बहुत करते हैं। पहले अपने, तुम भी तो जीव हो ना। ये वैर मुक्ता आत्मा के लिए अहितकारी परिणाम है भाई साहब। अंतर्मुख होकर अपने क्या है? प्रभु परमात्मा का आश्रय लेना, अवलंबन लेना, ये आत्मा की दया है, ये आपकी दया है। और ये काम वीर लोग करते हैं। क्या? समझ परद्रव्य प्रभाव और पर्याय से भी अपनी ज्ञान की पर्याय को समेट कर अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा में लगा देना, यही वास्तव में आत्मा की प्रति
होने वाले दया का परिणाम है। ये आज तक इस जीवन में अनंत काल निकल गया, कभी भी अंतर्मुखी होकर अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा की शरण ना ली। इसीलिए जीव निरंतर पर्याय में दुखी हो रहा है। काय से दुखी है? शुभाशुभ रूप परिणाम से दुखी है। काय से दुखी है? अब उनको बैठने की कोई दवाई लो ना भैया। कैसे हमारी आत्मा में शुभाशुभ रूप परिणाम शांत हो जाए और पर्याय में वीतराग दशा की प्राप्ति हो, तो वो होता है सच्चे ज्ञान के द्वारा। काय के द्वारा? वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान कीजिए कि आप शरीर नहीं हो, आप तो अंदर में चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। ये रागादिक परिणतियां संसार अवस्था में देखी जरूर जाती हैं, पर वह परिणाम हमारे आत्मा का परिणाम नहीं है, वह विजाती तत्व है, नाखूनों की तरह विजाती तत्व है। समझ में आया भाई साहब? ऐसा ज्ञानी जानते हैं तो कहते हैं शुभ विकल्प को उत्पन्न करना यही एक तो नपुंसकता है। क्या समझ आप? फिर कहते हैं और फिर शुभ विकल्प ही मैं हूं। क्या पहली नपुंसकता क्या कि पर के सन्मुख होकर जो शुभ विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं वह तो आत्मा की नपुंसकता है ही, और उस राग के परिणाम को कि भाई साहब इसे यह ऐसा कर करके हम भाई साहब मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे, वह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। वह मिथ्यात्व की भूल हो गई। क्या हो गई? शुभ राग को तुमने धर्म मान लिया। क्या उन्होंने? तो कहते हैं फिर शुभ विकल्प ही मैं हूं। क्या तुम वीतरागी प्रभु हो कि राग वाले हो तुम? अरे बोलो, कहां तक पहुंचना है? राग वाला शुभ विकल्प वाला भैया अपना तो बढ़िया गाड़ी चल रही है, मोक्ष मार्ग में बढ़िया गाड़ी चल रही है, आत्मा का पता नहीं है और मंद कसाय में अपना जीवन पूरा कर रहा है, सोच रहा कि मैं कल्याण के मार्ग पे चल रहा हूँ। कहाँ चल रहा हूँ? कल्याण के मार्ग। मेरा तो कल्याण हो ही जाएगा। काय का कल्याण हो जाएगा? क्योंकि उसने शुभ राग को अपने रूप देख रहा है। क्या देख रहा है? पाप के परिणाम वाला तो जानता है कि मैं पापी हूं। क्या? लेकिन पुण्य के परिणाम वाला ये समझता है कि मेरा कल्याण ऐसी हो जाएगा कसाई की मंदता भैया, तो वह भी वास्तव में संसार मार्गी जीव है, क्योंकि तू राग वाला नहीं है, तू वीतराग स्वरूप वाला है। कैसा है? वीतराग स्वरूप है, वो मैं हूं। ऐसा स्वीकार ना करके राग में धर्म जिसने मान लिया है भाई साहब, राग को अपना मानता मतलब फिर शुभ विकल्प ही मैं हूँ। क्या है? यानी शुभ विकल्प करते करते हमारा कल्याण हो जाएगा, ऐसी अंदर में जो मान्यता चल रही है वो शुभ विकल्प को ही अपना स्वरूप माने बैठा हुआ। क्या भगवान कहते हैं वे तो क्षण भंगुर तत्व थे। शुभ रूप परिणाम एक समय की पर्याय में अज्ञान दशा में उत्पन्न होता है और वह नाश को प्राप्त हो जाता है, और उस राग के परिणाम से तू अपना कल्याण मानता है। क्या? वो तेरी बहुत बड़ी भूल है। तू राग वाला नहीं है, तू तो वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा है। समझ गए आप? तो कहते हैं फिर शुभ विकल्प ही मैं हूँ, वह तो नपुंसकता से भी बड़ी नपुंसकता है। क्या है? शुभ से शुभ में आता, पर शुभ भाव की उत्पत्ति होना वह तो आत्मा के लिए नपुंसकता है ही, वह कमजोरी है। क्या? और तुमने उसको क्या मान लिया? धर्म मान लिया। धर्म मान लिया। ये तो पूरी विपरीतता हो गई। समझ गए आप? आत्मा में राग की उत्पत्ति होना, शुभ विकल्प की उत्पत्ति होना, वह आत्मा के हिंसा रूपी परिणाम है। क्या है? हिंसा रूपी परिणाम। क्योंकि वह परिणाम आत्मा को घात करके पैदा हुआ है, आत्मा के आश्रय से उत्पन्न नहीं हुआ है। समझ गए आप? और दूसरा उसको धर्म मान लेना।
भला मान रहे हैं। क्या भाई साहब? तो कहते हैं वह तो नपुंसकता से भी बड़ी नपुंसकता है। बढ़िया मनुष्य पर्याय मिली थी, चैन कुल मिला था, तत्व को समझने के लिए समय भी मिला था, और उसको तो ना समझा। जो अनादि काल से कुटेव चली आ रही है कि भगवान की पूजा भक्ति करो और हमारा कल्याण हो जाएगा। भाई साहब, तुमने इतनी बढ़िया मनुष्य पर्याय को यूं ही व्यर्थ में घुमाकर अपने आप को भाई साहब खत्म कर लिया। सही बात, चांस मिला था नरसिंह नारायण बनने के लिए। ये मनुष्य पर्याय में तो नरसिंह नारायण बनते हैं ना। सही बात है। जहाँ सम्यक दर्शन को भी तरस रहे हो तुम तो। क्या भाई साहब, पहले तो जानते नहीं सम्यक दर्शन क्या चीज होती है। समझ गए आप? मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरिता। सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र का सब सम्यकता को प्राप्त नहीं होते हैं। पहले श्रद्धान पक्का होना चाहिए कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। ऐसा जब तक पर्याय में दृढ़ता नहीं आती है तब तक उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, और उसके द्वारा जो भी शुभ परिणाम किए जा रहे हैं वे सब मिथ्याचारित्र की कोठी में चले जाते हैं। समझ में आया भैया? हमें ज्ञानी यही समझाना के प्रयत्न कर रहे हैं कि अपनी आत्मा में जो स्वभाव उत्पन्न होते हैं उसे अपनी कमजोरी समझता है ज्ञानी। अज्ञानी जी उसे धर्म समझता है, यह उसकी बहुत बड़ी नपुंसकता है। और फिर ऐसी जो है उससे मैं क्या समय संसार से पार हो जाऊंगा, यह उसकी बहुत बड़ी भूल है। समझ में आया? अरिहंत परमात्मा ने कहा है कि प्रत्येक आत्मा स्वभाव से वीतरागानंद स्वरूप है, जिसमें शरीर की मिलावट नहीं होती है, जिसमें राग की भी मिलावट नहीं होती है। ऐसा वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा हर समय उपलब्ध है। क्या भाई साहब? हर समय उपलब्ध है? लेकिन ज्ञान करो ना भाई साहब। है तो ऐसा भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान, पर ज्ञान के अभाव में, श्रद्धान के अभाव में उसका लाभ उसे मिलता नहीं है। इस प्रकार से हमें इस वस्तु स्वरूप को समझने का अपना पूरा प्रयत्न होना चाहिए। राग ज्ञानी जीवों की पर्याय में शुभ राग होता है, उनकी भूमिका के अनुसार होता है। मुनराजों को भी शुभ राग होता है। 28 मूल गुण पालने का परिणाम मुनराजों की भी पर्याय में देखा जाता है, लेकिन उसे भी अपनी कमजोरी समझते हैं, उसे कोई वीरता का काम नहीं समझते हैं। जितनी आत्मा की पर्याय में वीतराग दशा की प्राप्ति हुई है उसे का समय अपना वीर नाम का गुण एक आत्मा में अनंत शक्तियों में 6वें नंबर की शक्ति का नाम आया है कि नहीं आया है? वीर नाम की शक्ति आई है कि नहीं आई है? बोलो उस वीर शक्ति का क्या नाम है? आपको अपनी शक्तियों का ज्ञान नहीं है। सबसे पहले अपनी आत्मा को पहचानिए, अपनी शक्तियों को पहचानिए। जैसे आत्मा में ज्ञान नाम का गुण है, ऐसे ही आत्मा में वीर नाम की शक्ति है, गुण है। उसका क्या काम है? निज द्रव्य गुण पर्याय से निज वीर को रचता काम है। वीतरागता की उत्पत्ति करना ये वीर गुण का काम है, और राग की उत्पत्ति करना वह नपुंसकता का काम है। क्या भाई साहब? अपने आत्मा में वीतराग रूप परिणतियों की उत्पत्ति करना ये वीरता का काम है। समझ में आया कि नहीं आया? वह वीर गुण का काम है। समझ गया? ये है वीर का। आत्मा जैसे ज्ञान का भंडार है ना, ऐसे ही आत्मा अपना वीर का भंडार है। काय का? और हम अपना वीर कहाँ लगा रहे हैं? शरीर को संभालने में लगाए हुए हैं, फल पदार्थों को संभालने में लगाए हुए हैं। एक हाथ संभला तुम्हारा? अरे बोलो, 24 घंटा शरीर को संभालते रहते हो, है क्या? शरीर संभल रहा है क्या? अरे यही दर्शन ज्ञान चारित्र वीर अपने आत्मा को समझने में लगा दो, तो भाई साहब आत्मा में वीतराग रूप दशा की उत्पत्ति होती है, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। तो वीर गुण का काम ये है कि अपने आत्मा में वीतराग दशा की उत्पत्ति करना, ये वास्तव में वीरों का काम है। और अपनी आत्मा में राग की उत्पत्ति करना वह आत्मा के लिए नपुंसकता है। इस प्रकार की सुंदर चर्चा हमारे ग्रंथों के अंदर विद्यमान है।
जो हमें मनुष्य पर्याय मिली है उसको बराबर उसको समझने का प्रयत्न होना चाहिए। मैं इस प्रकार यह चर्चा को पूरा करता हूँ। और जो राग भाव कोई वास्तव में धर्म माने बैठे हुए हैं वे जीव जो है वास्तव में नपुंसकता से भी बड़ी नपुंसकता है और मिथ्यात्व का परिणाम है। जो राग भाव से धर्म मानता है वह मिथ्यात्व रूपी परिणाम है, क्योंकि राग अलग चीज है और आत्मा में वीतराग दशा वह अलग चीज है। दोनों को पहचानने का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार इस बोल को समझकर अपनी आत्मा को जानकर अपनी आत्मा में वीतराग दशा की उत्पत्ति करना वही वास्तव में हमारे लिए कल्याण का मार्ग है। इस प्रकार समझकर इस बोल का ग्रहण करें। अगला बोल का समय कल उसका अपन पढ़ेंगे। निज में बताई यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमो का मंत्र। बोलो त्वत्संग जन्मणि माता की जय। महान जैन धर्म की जय।